एक्सपोनेंशियल एंड पावर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 6। 2 की पावर 6, पावर का मतलब होता है किसी भी बेसिक की डिजिट की अगर पावर कुछ भी होती है तो वो डिजिट उतनी ही टाइम्स लिखी जाती है। 2 है तो 2 की पावर कितनी है 6, तो 2 को हम 6 टाइम्स लिखेंगे। 6 टाइम्स 2 की हमने मल्टीप्लाई कर दी। देन आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आपका 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 8 ज़ा 64, तो ये आ गया आपका आंसर 64। सिमिलरली सेम इसी तरीके से आपका सेकंड पार्ट करोगे इसका। 9 की पावर 3, 9 कितनी बार है, पावर कितनी 3, तो 9 को आपको 3 टाइम्स लिखना है। तो फिर उसके बाद देन उसकी मल्टीप्लाई करोगे। 9 9 ना 81, मल्टीप्लाई आप अपने हिसाब से करो आंसर। इसी तरह आप इसका सेकंड पार्ट करोगे, सेम इसी तरह आपको उसका फोर्थ पार्ट करना है। नेक्स्ट आते हैं हम उसकी सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब होता है कि जितनी भी आपको मल्टीप्लाई करके डिजिट लिखी हुई है वो कितने टाइम्स है उसको उतनी पावर के रूप में लिखना है। जिस तरह से आपने फर्स्ट क्वेश्चन करा था, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था आपका, उसमें ऑलरेडी पावर दे रखी थी, आपको उसको सिंप्लीफाई करना था। सेकंड पार्ट में है कि आपको सिंप्लीफाई ओपन करके दे रखा है, उसको एक्सप्रेशन पावर में कन्वर्ट करना है। 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6। अब यहाँ पे 6 देखो कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, तो 6 को आपने पावर में 4 लिख दिया, फिर आंसर। सिमिलरली इसके ऑल पार्ट्स ऐसी है, मैं इसका 6 पार्ट्स और बता दे रही हूँ। A मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई C गुणा D। देन आपको काउंट करना है कौन सा वेरिएबल कितने टाइम्स है। A यहाँ पे कितनी बार है 1 2 3, तो A की पावर आप 3 टाइम्स लिख दो। इसी तरीके से आप देखो C कितनी बार है, C की पावर 3 लिख दो। D 1 टाइम्स, तो जब किसी की पावर 1 होती है तो उसकी पावर लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। और मल्टीप्लाई आप लिखो मत लिखो सेम ही बात है, मल्टीप्लाई में ही होता है। ऑल पार्ट्स इसके इसी तरीके से होंगे। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है, देखो आप, एक्सप्रेस ईच ऑफ द